इस पे जुज़ बनते हैं। एक वो आर्डिनेंस जो वफाकी हुकूमत ने जारी की है, दूसरा आया उस आर्डिनेंस से हम जो हैं हमारा जज़ायर या हमारा सूबा कितना मुतासिर हो सकता है। जनाब स्पीकर, जहाँ तक आर्डिनेंस की बात है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने ये प्ली ली है और उन्होंने कोई आर्डिनेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, तो ये एक तो चूँकि ये असेंबली का मैंडेट था और असेंबली को नेशनल असेंबली को इस पर जो है कानून साजी करनी चाहिए थी और उसमें इस तरह के आर्डिनेंस को जहाँ पे जिसके दूररस नताइज हासिल होते हैं, इस तरह रात के अंधेरों में उसको जो है इशू नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में हमारे जितने भी फेडरल और प्रोविंशियल टेरिटरीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो डिफ़ाइन किए हैं और 18वीं तरमीम में के बाद काफ़ी हद तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वो इंश्योर हुई है, जिसमें सूबा जो है उसकी 12 नॉटिकल माइल्स या इसके से आगे जो भी सूबे की जुरिस्डिक्शन है वो उसकी देख रेख, उसकी जो है गवर्नेंस, उसकी बाकी सारे मामलात, उसकी डेवलपमेंट वो सूबे के परव्यू में आते हैं। जनाब स्पीकर, एक चीज़ मैं असेंबली के फ्लोर पे और सबके नोटिस में लाना चाहता हूँ, जिस तरह हमारे मेंबरान साहिबान ने अपने खदशात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात और बाकी मामलात पर खुल के इजहार किया, क्या आया इस आर्डिनेंस से हमारा सूबा कितना मुतासर हो रहा है? कभी किसी ने इस पे कोई गौर किया, कोई सरकारी रिकॉर्ड देखी, कोई मामला? जहाँ तक इस आर्डिनेंस से हमारे सूबे का ताल्लुक है, तो इस पर जो है बोलने से पहले चूँकि हमारी असेंबली की जो जितने भी मेंबरान हैं उनको एक तहकीक करनी चाहिए थी कि आया हम इस आर्डिनेंस से किस तरह मुतासर हो सकते हैं। जनाब स्पीकर, 2016 17 जून को शायद गवर्नर बलूचिस्तान ने एक नोटिफिकेशन किया है जिसमें फिशरीज डिपार्टमेंट के जो एक्ट है उसमें कुछ तरामीम की गई थी। उस एक्ट में जब तरामीम आई उसमें कोई 22 रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो डाले गए, जिसमें 22वां जो है 23 जिसमें कोस्टल टूरिज्म अलॉन्ग विद कोस्टल लाइन एंड अस्तोला आइलैंड, जो हमारे पास सबसे बड़ा आइलैंड पसनी में है। इसके बाद एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, ब्राज़ील के शहर कैपिटल है राओ दे जेनेरो, वहाँ पर 1992 को एक कन्वेंशन मुनक्किद हुई अक़वाम मुत्तहिदा के सरपरस्ती में। उस कन्वेंशन का नाम कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिया गया, जिसमें फैसला हुआ कि जो ज़मीन की जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारी डाइंग स्पीशीज़ हैं, उसको किस तरह जो है उसको सिक्योर किया जाए, क्योंकि दुनिया जो है सिर्फ इंसानों का नहीं है, इसमें जितने भी नबातात हैं, जितने भी जो हैं जानदार हैं और जितने भी जो हैं जानवर हैं, सब इस दुनिया के, जिस तरह इंसान उसके वारिस हैं, वो भी दुनिया में जो है आबाद वहीं पे सांस लेते हैं। और इसी तरह फैसला हुआ कि 17% एटलीस्ट हर वाइल्ड लाइफ का जो है वो शेयर दुनिया में जो है सिक्योर होगा। इसी तरह जो मेरीन लाइफ है, उसके बारे में ये फैसला हुआ कि 10% एटलीस्ट हर स्पेशी जो है वहाँ पे उसकी जो है सिक्योरिटी ज़रूरी है, जो इस कन्वेंशन के सिग्नेटरीज होंगे। तो पिछली हुकूमत में, जहाँ ज़ेर साहब हुकूमत में थे, 17 जून 2017 को एक नोटिफिकेशन किया जिसमें आइम्पा वजूद में आया, जिसमें अस्तोला आइलैंड मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया। हमने बाकायदा सूबाई हुकूमत ने उस कन्वेंशन, चूँकि पाकिस्तान सिग्नेटरी था, हमने ये एक नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने कि अस्तोला आइलैंड वो
मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ पे ना फिशिंग हो सकती है, जहाँ पे ना कोई स्कूबा डाइविंग या कोई इस तरह की जो है स्पोर्ट्स हो सकती है, जहाँ पे ना कोई जानवरों को कोई नुकसान पहुँचा सकता है। तो उसके तहत चूँकि वो इंटरनेशनली हम सिग्नेटरी हैं, रिकग्नाइज्ड हैं, अस्तोला आइलैंड किसी तरह भी जो है फेडरल गवर्नमेंट को नहीं जा सकती। अगर किसी को इसकी नोटिफिकेशन की ज़रूरत है तो मैं सेक्रेटरी असेंबली साहब से उनको दे देता हूँ, वो सबको नोटिफिकेशन बांध दें ताकि हमारे मेंबरान के जो है नॉलेज में आ जाए। दूसरी बात रही इस ऑर्डिनेंस की, जिस तरह उन्होंने कहा हमारे एक रुकन ने कि जी हमारी हुकूमत बड़ी खामोश है, उसने कुछ नहीं कहा। असूलन हमारा कुछ नहीं गया, ना हमारा कोई आइलैंड गया, ना हमारी कोई और जो है कोई सिलसिला गया। तो कोई हुकूमत की तरफ से इस तरह यूएन ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड थे। दूसरी बात, जहाँ तक असूल की बात है कि इस तरह के बड़े फैसले बंद कमरों में नहीं होते और किसी सूबे के आपने जज़ायर लेने हैं और उस सूबे के लोगों को एतमाद में नहीं है, बेशक आपकी जो है टेंशन जिस तरह की भी हो, और आपने सूबे की कैपेसिटी या सूबे की जो है उसकी जो कुव्वत है उसको आपने अंडरमाइन किया कि वो नहीं कर सकता, मैं कर लूँगा, ये गलत है। उस हवाले से इसकी जो है हम इस करारदाद की जो है हम हिमायत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस करारदाद के ज़रिए मैं असेंबली के मेंबरान को, बेशक वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से राबिता कर सकते हैं, वो उनसे ये नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। हमारा इससे कुछ नहीं जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। आया करारदाद नंबर 87 मंजूर की जाए। करारदाद मंजूर हुई। तमाम दोस्तों की तरफ से हो गया से आपकी तौसत से परमिशन चाहता हूँ, अगर इसको पहले पेश करने की इजाजत दी जाए। मेरे ख्याल से 3-4 रहते हैं, एक साथ ही करते हैं थोड़ा। ये बहुत जरूरी है।